बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग 5 का बी पार्ट छोड़कर यहाँ आ गए होंगे या कर लिया होगा और यहाँ लिंक पर क्लिक करके यहाँ पहुँचा गए होंगे। यहाँ मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको मेथड बताऊँगा, शॉर्टकट मेथड कि किस तरह से सम आपने कैलकुलेट करने हैं। ये देखें बच्चों, अगर आपके पास fx मेरे यहाँ ना रिमूव हुआ है, 2 मॉडल हैं कैलकुलेटर्स की दुनिया में, और भी काफ़ी सारे मॉडल हैं, यही नहीं 2 जो अक्सर स्टूडेंट्स के पास होते हैं, यही 2 होते हैं। ES+4 है ये वाला, ये जो मैं उठाए हूँ, और दूसरा जो है वो इसी तरह FX99 ES+ है, बस प्लस तक, ये 4 है। ठीक है, इसका मोड वाला बटन प्रेस करें तो आपके पास इस तरह कुछ आता है डेटा। ठीक है, और जो एक FX99 ES+ है वो वाला ये है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर रखा है। ये देखें, यहाँ अगर आप मोड वाला बटन प्रेस करें, यहाँ मैं कंप्यूटर लगा देता हूँ, यहाँ मोड वाला बटन प्रेस करेंगे आपके पास ये 8 ऑप्शंस नज़र आएंगे। ठीक है, यहाँ पहला है कंप्यूटर, दूसरा कॉम्प्लेक्स है, तीसरा स्टैटिस्टिक्स का है, दूसरा वो बेस का है, तीसरा स्टैट का है, चौथा जो है ये बेसिक का है, और 5वां इक्वेशन का, छठा जो है मैट्रिक्स का है, और 7वां टेबल्स का, और 8वां वेक्टर के रिलेटेड है जो फिज़िक्स के रिलेटेड होता है। पहले तो इस वाले कैलकुलेटर पर आ जाते हैं। देखें बच्चों, अगर आपने एक लाइन डाटा यहाँ एंटर करना हो, एक्स वाला, सिर्फ एक्स वाला, ठीक है, तो आपको मोड प्रेस करना है और 3 प्रेस करना है और लीनियर, ठीक है, लीनियर प्रेस करना। यहाँ आप कोई भी वैल्यू लिखेंगे, मैं 98, 72 ये लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ये एक वैल्यू कैलकुलेट कर देगा। अगर आपने 2 लिखनी है, इस तरह ये कोमा डाल के ये आ जाएंगी, 2 वैल्यूज नहीं लिखूँगी क्योंकि मैंने लीनियर सेलेक्ट किया। ये 3 प्रेस करना है आपने, यहाँ अगर 3 का मतलब यहाँ REG है, इसका मतलब रिग्रेशन होता है। 2 SD है, जिसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। शायद आपको नॉलेज इतनी किसी टीचर ने दी हो। 3 में प्रेस करता हूँ, ये वाली आ रही है। अब यहाँ आपको एक एरो नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये इतना क्लियर तो नहीं नज़र आ रहा होगा। आपने इस एरो को प्रेस करना, इस वाले को, इधर वाले को प्रेस किया, ये वाली आ गई। ठीक है, पावर इन्वर्स वाला है, जो क्वाड्रेटिक है। मैं 3 प्रेस करता हूँ, ये 3 प्रेस आके 0 हो जाएगा हमारा डेटा। इस वाले कैलकुलेटर में थोड़ा सा डिफरेंट है, जो मैं दूसरा है उसमें सारा कुछ आसान है। ठीक है, अब पहली वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ यहाँ पर, देखें 72 प्रेस करना है, फिर यहाँ पर आपको कोमा आएगा नज़र। ये मेरे बटन जो हैं ये भी थोड़े से रिमूव हुए हैं, आपने कोमा मूव करना है, यहाँ प्रेस करना है, फिर सेकंड वाली वाई की वैल्यू लिखनी है 178। ठीक है, 178 लिखने के बाद आपने ये देखें, यहाँ ज़रा आप देखेंगे AC वाले बटन के बिल्कुल ऊपर वाला बटन M यहाँ लिखा होगा, M वाला बटन प्रेस करना है। ठीक है, M वाला बटन प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 1। इसका मतलब है वैल्यू नंबर 1 जो आपने यहाँ डाल दी है। इसी तरह आपने नेक्स्ट वैल्यू लिखनी है 66, फिर ये कोमा प्रेस करना है। यहाँ जो ये जो डिलीट वाला बटन है, डिलीट वाले के ऊपर होगा ये मैं प्रेस करता हूँ, ये आ जाएगा आपके पास। ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ये देखें, ये वाला बटन, ठीक है, ये वाला। अब आपने यहाँ सेकंड वैल्यू लिखनी है 141, फिर M वाला बटन प्रेस करना है। अब मैं तीसरी वैल्यू भी लिख देता हूँ, ये कह रहा है हमें आपने 2 वैल्यूज़ लिख ली हैं यहाँ पर। फिर आपने 67 लिखना है, 67 कोमा 158, ये M वाली बटन प्रेस करेंगे, ये वाली 3 वैल्यूज़ हमारी यहाँ ऐड हो चुकी हैं। अब इसी तरह बारी बारी आप सारी वैल्यूज़ यहाँ ऐड कर लें, मैं भी साथ साथ कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ नेक्स्ट हमने क्या करना है। ठीक है, ये देखिए मैंने एंड वाली वैल्यू अब ऐड करने लगा 63 एंड 136। अब मैं वाला बटन प्रेस करता हूँ, ये नंबर 10 वैल्यूज़ अब यहाँ हो चुकी। अगर आप देखना चाहते हैं आपकी वैल्यूज़ गलत हैं या नहीं, तो आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ऊपर वाला एरो नज़र आ रहा है ना, इसे प्रेस करना है। फ्रीक्वेंसी 10 बता रहा है, मतलब जो हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं, 10 वाली आखिर वाली यहाँ 1 आ गया। फर्स्ट वैल्यू पहले बताएगा, फर्स्ट वैल्यू y की जो आपने ऐड की 10वीं वैल्यू थी, यहाँ y की 10वीं वैल्यू 136 थी।
अब फिर ऊपर वाला बटन प्रेस करेंगे, ये एक्स की जो 10वीं वैल्यू थी 63 ये करेगा। इसी तरह बारी बारी सारी वैल्यूज, मैं इसी वाला बटन प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ बात आती है सम्स फाइंड करने की। ये आ गया हमारे पास सम्स, आपने शिफ्ट प्रेस करना है, फिर 1 इसके ऊपर लिखा हुआ छोटा सा सम, एस के साथ लिखा हुआ सम। ये हमारे पास सम्स आ चुके हैं। सिग्मा एक्स स्क्वायर भी आ गया, सिग्मा एक्स भी आ रहा है, एन भी आ रहा है, और साथ साथ हमारे पास नेक्स भी आ जाएंगे। ये देखें यहाँ पर अगर आप ये वाला एरो प्रेस करेंगे आपके पास नेक्स आ जाएंगे। ये देखें नेक्स ये वाले हैं, फिर ये वाला एरो प्रेस करेंगे, फिर ये नेक्स, कितने सारे आ जाएंगे। ये हमने नेक्स यूज़ करने हैं ये वाले सारे। अब मैं इसी वाला बटन प्रेस कर देता हूँ, फिर मैं शिफ्ट वाला प्रेस करता हूँ और 1 प्रेस करता हूँ, सिग्मा एक्स स्क्वायर मैं 1 प्रेस करता हूँ, फिर इक्वल टू प्रेस करता हूँ। ये हमारे पास आ रही है 45056, और मैंने यहाँ से देखकर ये वैल्यू लिखी थी। इसी तरह आपने दिस अदरवा, ये ना मेरा थोड़ा सा माइक जो है, ये कैमरा जो है ये थोड़ा सा मूव कर जाता है कभी कभार। अब यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर का आंसर मैंने यहाँ से लिखा था ये वाला, ठीक है। इससे हमारी गलती कोई नहीं होती कैलकुलेट करने में। सिग्मा एक्स 2 प्रेस करता हूँ, ये सिग्मा एक्स मेरे पास 670 आ रहा है, 670 मैंने यहाँ से लिखा। अब इसी तरह सिग्मा वाई 2 प्रेस करेंगे, ये आपके पास सिग्मा वाई आ जाएगा। प्रेस एंटर करना है, यानी इक्वल टू प्रेस करना है, ये 1550। अब इसी तरह सम्स ऑफ यहाँ आ जाए, 3 प्रेस करता हूँ मैं, ये हमारे पास यही आ रहा है और मैंने यहाँ से देखकर ही यहाँ लिखा था। अब नेक्स्ट बारी आ जाती है, यहाँ एन भी हमें बता देगा। दूसरे नंबर पर आ जाता है कि हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ए और बी किस तरह से फाइंड करने हैं। इसी तरह डाटा हमने किया हुआ है, लिखा हुआ है सारा, आपने शिफ्ट प्रेस करना है और नंबर 2 पे आ जाना है। ये वाला आपके पास कुछ डेटा इस तरह से आएगा। पहला हमारे पास है मीन, एक्स बार शो करेगा। दूसरा हमारे पास ये बेस्ट एस्टिमेटर, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं इसे, बल्कि ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये वाला हमारे पास बेस्ट एस्टिमेटर। अब आपने ये वाला एरो प्रेस करना है, ये आपके पास वाई बार आ गया, ये वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ये बेस्ट एस्टिमेटर। फिर ये प्रेस करेंगे, आपके पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक ए की आ जाएगी, दूसरी बी की और तीसरी सी की। ये हमें रिक्वायर नहीं है, हमें चाहिए ए। 1 में प्रेस करता हूँ और इक्वल टू प्रेस करता हूँ, ये हमारे पास 1 की ये वाली वैल्यू आ रही है, ये वाली। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ए की जो वैल्यू -10 क्यों आई। क्योंकि हमने यहाँ जो मोड में सिलेक्ट किया था 3 रिग्रेशन, और यहाँ ये आए थे हम, फर्स्ट थी लीनियर, दूसरी लोगारिथमिक, तीसरी एक्सप्रेशन, और ये जो नेक्स्ट थी ये फर्स्ट पावर वाली थी, दूसरी इनवर्स वाली होती थी क्वाड्रेंट जो होती है हमारे पास इक्वेशन अभी नहीं हमने कहीं, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है ये 16 चैप्टर में है। ये कुछ इस तरह से होती है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ ये होता है प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसी वजह से हमारा ए का जो आंसर है वो थोड़ा सा रॉन्ग आ रहा है। आपने क्या करना है, यहाँ से मोड प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ अगर आप मोड प्रेस करेंगे, मोड फिर प्रेस करना है 3 और लीनियर प्रेस करेंगे 1, ठीक है। तो अब हम अगर दोबारा से डेटा एंटर करते हैं 72, ये 178, इसी तरह दोबारा 72, 178। अब एम वाला बटन प्रेस करता हूँ, ये वैल्यू 1 ऐड होगी। अब मैं इसी तरह दोबारा से सारी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने सारी वैल्यूज़ ऐड कर ली हैं। अब सारा इंट्रोडक्शन मैंने इसी वीडियो में आपको करवाना है। अब यहाँ अगर जाते हैं, शिफ्ट दबाकर यहाँ 2 प्रेस करेंगे और नेक्स्ट जाएंगे हम, ये देखें यहाँ राइट एरो, ये वाला प्रेस करेंगे, ये राइट एरो फिर प्रेस करेंगे, ये आपके पास 2 वैल्यूज़ आ रही है, एक ए आ रहा है, दूसरा बी और तीसरा आर जो है हमारे पास कोरिलेशन का है, इसको आपने छेड़ना नहीं है। 1 प्रेस करना है आपके पास, फिर एंटर करेंगे, ये वैल्यू आ रही है आपके पास -94.43 समथिंग, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसे 2 डिजिट तक फिक्स कर लेते हैं, मोड वाला बटन फिर प्रेस करना है, फिर करना है ये फिक्स, और 2 डिजिट तक ये आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही, ठीक है। और इसी तरह अब इसका इंट्रोडक्शन एक और वीडियो में भी और लंबा सा बताऊंगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरे कैलकुलेटर पर। यहाँ डाटा पुट करना बहुत ही इजी है। यहाँ जिसने पुट करना है वो खुद आप लोग करेंगे। मोड वाला बटन प्रेस करेंगे, 3 प्रेस करना है अपने स्टैटिस्टिक्स का,
और यहाँ देखें एक आ रही है 1 वेरिएंस। आपने यहाँ 3 वाला बटन 2 वाला बटन प्रेस करना है, ठीक है। 2 प्रेस करेंगे आपके पास ये x एंड y आ जाएंगे। अब कई बच्चों के पास ये आ रहे होंगे हमारे पास कि सर यहाँ फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी बन रहा है। अब आपने शिफ्ट प्रेस करना है, मोड प्रेस करना है और यहाँ आ जाना है अपने ये डाउन वाला एरो प्रेस करेंगे, फिर 4 स्टैटिस्टिक्स का यहाँ फ्रीक्वेंसी है लिखा हुआ, यहाँ आपके हाँ अगर ऑन है तो आपने ऑफ़ कर लेनी है, 2 वाला प्रेस करके ये ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ आपने सारा डेटा लिख लेना है खुद ही। यहाँ देखिए मैं पहली 2 वैल्यूज़ लिखता हूँ, आपने सारी लिखनी है, 72 लिख के प्रेस एंटर करना है। अब यहाँ इधर वाला आ जाएंगे, आप ऊपर करेंगे और यहाँ भी लिख सकते हैं, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, सारी ये वैल्यू एक्स वाली सारी लिखनी इसी तरह तरतीब से और फिर वाई वाली। उसके बाद आपने कोरिलेशन किस तरह से फाइंड करना है, यहाँ सिग्मा वाले किस तरह से फाइंड करने हैं, आपने ये शिफ्ट प्रेस करना है, फिर 1 प्रेस करना है और यहाँ सम्स में आ जाना है, ठीक है। 3 प्रेस करना है, फिर आ रहे हैं हमारे पास कितने सारे सम्स। अब जो जो हमें सम्स चाहिए यहाँ से आपने सेलेक्ट करके वहाँ लिख लेने हैं जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ सिग्मा एक्स चाहिए, मैं 2 प्रेस करूँगा तो प्रेस एंटर करूँगा, ये सम आएगा सिग्मा एक्स का। मैंने 3 डिजिट तक फिक्स कर रखा है, इसलिए मेरे पास पॉइंट के साथ 3 0 आ रही हैं। अब दूसरे नंबर पर ये जो हमारे पास हो गया क्लियर। अब इसको फिक्स किस तरह से करना है ये मैं मेथड बता के यहाँ आपसे इजाज़त लूँगा। ये आपने मोड वाला प्रेस करना है, पहले शिफ्ट प्रेस करना है, फिर मोड प्रेस करना है, फिर आपको नज़र आ रहा है 6 नंबर पर एक फ़िक्स वाला ऑप्शन, 6 प्रेस करता हूँ। ये आपसे पूछ रहा है 0 से 9 के बिटवीन कहाँ तक आपने फिक्स करना है, मैं कहता हूँ 2 डिजिट तक, फिर डिजिट के बाद 2 0 आ जाएंगे। अगर हम ज़्यादा फिक्स करना चाहें 6 के बाद यहाँ 5 डिजिट तक ये 5 0 आ जाएंगे, ठीक है। आपने कहाँ तक फिक्स करना है आप कर सकते हैं। इसी के साथ ज़्यादा एक लंबी इसी वीडियो में जहां आपको मुफ्सल बताऊंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।